जब कोई लड़की अपना घर-बार, अपना परिवार, अपने माता-पिता, अपने रिश्तेदार को छोड़कर जब अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है, यानी लव मैरिज कर लेती है, तो वो अपने पति से ये उम्मीद करती है कि ये मुझे अच्छे से रखेगा, मेरा ख़्याल करेगा, मुझे बहुत प्यार देगा और जब वो उस पति के घर पहुँचती है, तो वो जैसा सोचती है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। क्योंकि जो वो लड़की थी, वो अपने घर-बार को छोड़कर आई थी। अब वो वहाँ वापस लौट कर नहीं जा सकती थी क्योंकि वो अपने माता-पिता के विरुद्ध फैसला लेकर आई थी। अधिकतर ऐसा ही होता है कि जो लड़कियाँ होती हैं, वो अपने पति के साथ खुश रहती हैं। लेकिन ये जो मैं आप लोगों के लिए कहानी सुना रहा हूँ, इस कहानी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। ये जो मैं आप लोगों के लिए कहानी सुना रहा हूँ, ये कहानी है वाराणसी की। वाराणसी की अंजू पांडे अपने माता-पिता के विरुद्ध जाकर एक फैसला लेती है कि वो माता-पिता की मर्ज़ी से शादी नहीं करेगी, वो अपनी मर्ज़ी से लव मैरिज करेगी और वो ऐसा ही करती है। प्रयागराज के रहने वाले एक लड़के जिसका नाम था संजय पांडे, वो उसके साथ अपने घर से भाग गई और उसने पूरे विधि-विधान के साथ 20 फरवरी 2018 में शादी कर ली। शादी करके जब वो संजय पांडे के घर पहुंची, संजय के घर पहुंचने के कुछ दिन बाद ही अंजू को टॉर्चर किया जाने लगा। अंजू से ये कहा जाने लगा कि तुम अपने घर से 5 लाख रुपए मांगो क्योंकि तुम भागकर आई हो, तुम दहेज नहीं लाई हो, मुझे एक प्लाट लेना है, तुम अपने घर वालों से 5 लाख रुपए मांगो। तो अंजू ने कहा कि मैं अपने घर वालों से अब कैसे पैसे मांग सकती हूँ, मैं तो खुद घर से भागकर आई हूँ, उनके विरुद्ध ही फैसला लिया था मैंने शादी करने का। अब घरवाले मुझसे बहुत नाराज़ हैं। अंजू के ससुराल वालों को अंजू की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अब वो अंजू के साथ मारपीट करने लगे। अंजू का पति, उसका ससुर, सास, ननंद और नंदोई ताने तो मारते ही थे, साथ में अंजू की पिटाई भी करने लगे थे। जो भी उनके हाथ में रहता था, वही चीज़ वो अंजू को मार देते थे। और इतना ही नहीं, उन्होंने कई बार तो अंजू को उल्टा लटका कर पिटाई की है। और इतना ही नहीं, जब उसे भूख लगती थी, तो वो उसे खाने में लैट्रिन देते थे और जब उसे प्यास लगती थी, तो उसे पीने के लिए पेशाब देते थे। उन्होंने अंजू की हालत नर्क से बुरी कर दी थी। अब वो कहीं भाग भी नहीं पा रही थी और उसके ससुराल वाले यही चाहते थे कि ये ऐसे ही तड़प-तड़प कर मर जाए। इसी बीच में जब अंजू के घरवालों को पता चला ये पैसों के चक्कर में मेरी बेटी के साथ मारपीट कर रहे हैं, तो अंजू के पिता ने बीच में 1 लाख रुपए दिए इन्हें। तो कुछ दिनों के लिए ये मामला शांत हो गया, लेकिन कुछ दिन बाद इन्होंने फिर से उसकी पिटाई चालू कर दी। जब उस पर सहन नहीं हुआ, तो वो छत फांद कर वहाँ से भाग निकली और अपने मायके पहुँची। जब अंजू मायके पहुँची, तो उसके माता-पिता ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसकी हालत अब ऐसी हो चुकी थी कि कोई भी उसे पहचान नहीं सकता था। क्योंकि शादी से पहले वो बहुत सुंदर लगती थी, लेकिन अब उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि कोई भी उसे पहचान नहीं सकता था। वो बिल्कुल मौत के मुँह में खड़ी थी और वो अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल नर्क समझने लगी थी। वो कभी भी शीशे में अपनी शकल नहीं देखती थी, क्योंकि जब उसकी शादी हुई थी 2018 में, तो वो बहुत सुंदर लगती थी और अब 7 साल बाद 2024 में उसकी ऐसी हालत हो गई कि वो अपना मुँह किसी को नहीं दिखाना चाहती थी। इसी बीच में 15 फरवरी 2019 को अंजू का एक बेटा भी हुआ, जो बेटा आज उसके पति के परिवार वालों के पास है और जो अंजू है, अब वो अपने मायके में रहकर यही गुहार लगा रही है कि जैसा हाल इन्होंने मेरा किया है, वैसा हाल इनका भी होना चाहिए। जब भी कोई अंजू के सामने उसके पति की चर्चा करता है, तो वो सहम जाती है, डर जाती है और चिल्लाने लगती है। अब वो सबसे यही कह रही है कि कोई भी लव मैरिज नहीं करना, नहीं तो लव मैरिज वालों की ज़िंदगी नर्क हो जाती है। कोई भी अपने माता-पिता के विरुद्ध जाकर कोई फैसला नहीं लेना, नहीं तो उस लड़की की ज़िंदगी नर्क बनना बिल्कुल तय है। जब ये बात अंजू ने पुलिस को बताई, तो पुलिस ने तुरंत ही रिपोर्ट दर्ज करके अपराधियों के खिलाफ दहेज प्रथा के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया और सभी पर कार्रवाई की जा रही है। अब देखिए दोस्तों, एक लड़की जो अपने माता-पिता के फैसले के विरुद्ध जाकर अपने आशिक से लव मैरिज करती है कि अब वो ज़िंदगी भर खुश रहेगी, लेकिन उसकी ज़िंदगी जीते जी नर्क बन गई। अब वो ये कह रही है सबसे कि इससे बुरा नर्क कहीं पर भी नहीं हो सकता है और वो सबसे चिल्ला-चिल्ला कर कह रही है कि कोई भी अपने माता-पिता के फैसले के विरुद्ध नहीं जाना, नहीं तो ऐसा ही हाल होगा। तो दोस्तों,
ये जो घटना है, ये घटना है वाराणसी की। तो कैसी लगी आप लोगों के लिए कहानी? कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।